निवेश आरोग्य में भाग 107 हिंदी, प्रतिकार शक्ति भाग 33, बालक आरोग्य भाग 13, नेत्र रोग वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो नेत्र रोग न हो इसके लिए ग्रंथों में कुछ निर्देश है। अनुत्पत्त्यर्थ इस प्रकार से हमारा एक बहुत बड़ा काम है त्रिस्कंद कोश करके, जिसमें हमने चरक सुश्रुत अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय इन 4 ग्रंथों में से सभी सूत्रों का चयन किया है और एक विशिष्ट ढांचे में कंप्यूटर में उसको भरा है। तो उसके जरिए 3 कोश निर्माण हुए हैं। एक हेतु कोश 3200 पृष्ठ और 3 खंडों में, लक्षण कोश 3200 पृष्ठ और 3 खंडों में, और औषध कोश 8000 पृष्ठ और 7 खंडों में। इस प्रकार का वो है। पूरा काम संस्कृत भाषा में ही है। तो उसको 19 बरस लगे और ये हमने तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे में ये काम किया था। तो उसमें से मैंने थोड़ा झांक के देखा कि नेत्र रोग के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, ये थोड़ा देखने की कोशिश की। तो उसमें काफ़ी बातें हमने आई है। एक नस्य या नाक में औषध डालना इस प्रकार से। तो बच्चों को जब अभ्यंग करते हैं तो उसी समय नाक में घृत या तेल इस प्रकार के डालने की प्रथा है, वो चालू रहनी चाहिए। आगे चलकर अणुतेल का नस्य सभी के लिए अच्छा बताया जाता है। तो ये बाज़ार में उपलब्ध है अणुतेल इस प्रकार से। अंजन के बारे में मैंने काफ़ी बात की कि सव्यरांजन खास करके प्रयोग करना है। पादाभ्यंग के बारे में बात बताते हैं कि पाँवतल में अभ्यंग करना ये विशेषतः घी से किया जाता है और कांस्य के कटोरी से किया जाता है। तो जितना हम घीसते हैं उतना अगर शरीर में उष्णता है तो काला काला इस प्रकार का अंश बाहर निकलता रहता है और गर्मी कम हो जाती है। तो ये काफ़ी प्रचलन में। अभी कांस्य थाली करके एक प्रचलन में आ गया है कि जिसमें एक थाली रहती है, वो घूमती रहती है, उसके ऊपर पाँव रखने हैं और आपको चाहिए तो उसमें थोड़ा 2-4 बूंद घी डालते हैं। तो उसके ज़रिए पाँव को घी से अभ्यंग होता है और इसी प्रकार से पाँव से काला काला निकलता है। तो ये भी एक अच्छा है। इसमें अगर हम त्रिफला घृत या महात्रिफला घृत का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का है। उसी प्रकार पाँव में पादत्र धारण करना यानी कि चप्पल धारण करना ये आवश्यक इस प्रकार का है। ये चमड़े की पुराने ज़माने में तो चप्पल चमड़े की ही बनती थी। अभी काफ़ी सिंथेटिक मटेरियल आ गए, लेकिन पाँव को जिसका स्पर्श होता है वो भाग कम से कम चमड़े का बना हुआ नैसर्गिक हो, ये देखें। वैसे ही आतपत्र धारण यानी कि छाता धारण करना, खास करके धूप से बचाव के लिए, ये भी एक अच्छा इस प्रकार का है। उसमें उद्वर्तन भी बताया जाता है। और गेहूँ एक नेत्र के लिए अच्छा है, घृत नेत्र के लिए अच्छा है। अंतरिक्ष जल जो बारिश का पानी है, शुरू का पानी छोड़ के बाद में बारिश का पानी इकट्ठा करने की प्रथा राजस्थान वगैरह एरिया में है, गुजरात में है। तो वो पानी अंतरिक्ष जल पीने के लिए अच्छा है, खास करके नेत्र रोगों के लिए। रात्रि जागरण नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है, ये भी बात बताते हैं। त्रिफला के बारे में बताया गया है, मैंने उसके बारे में काफ़ी बहस की है। अनार ये एक अच्छी चीज़ है नेत्र के लिए, तो उसका सेवन जरूर इस प्रकार से करेंगे। और फिर द्राक्षा या किशमिश, काली मनुका, ये भी नेत्र के लिए अच्छी है। यव या सातु ये भी नेत्र के लिए अच्छे इस प्रकार के बताए गए हैं। और फिर शाली षष्टिक जो 60 साल कहते हैं या 60 दिनों में होने वाला चावल, वो भी नेत्र के लिए अच्छा इस प्रकार का बताया गया है। सीता या खड़ी शक्कर जिसको कहते हैं वो भी अच्छी बताई गई, लेकिन ये अभी नैसर्गिक नहीं मिलती है, ये बड़ी समस्या है। सैंधव के बारे में तो मैंने बताया इस प्रकार का। और क्या करना नहीं है इसके बारे में भी काफ़ी बहस है कि क्रोध नहीं करना है, शोक नहीं करना है वगैरह, कल बोलेंगे।